जय हिंद फ्रेंड्स। आज फिर एक ऐसे बड़े ही गहरे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो आपके इस सोने के लोटे में कभी आया भी नहीं होगा। और ये बिल्कुल बात सत्य है कि आप इसको सुनने के बाद आपके जीवन के रुख बदल जाएंगे। आपके जीवन में इतने अच्छे वाले परिवर्तन होंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस बात इतनी सी है, आप लोग इसे समझ के और अपने आप को एक संसार में अलग अलग विशेष जगह दे सकते हो। सो बात बड़ी गहराई की इस तरीके से कि ये एक उस व्यक्ति की बात है जिसे हमें इस किरदार बना रहे हैं इस कहानी का। और साथ ही वो रास्ते में जब गुजरता रहता है तो उसे एक दुकान दिखाई देती है और उस दुकान का नाम होता है ईश्वरीय किराना स्टोर। सुनना बात को भगवान की बात है। और भगवान के पास आपको क्या क्या लेना चाहिए, जो भगवान की दुकान है। आप लोगों ने सबने किराने की दुकान से कुछ ना कुछ खरीदा होगा, लेकिन ये किराने की दुकान है भगवान की दुकान। सबसे बड़ी बात यह है। और आप जब भगवान की किराने की दुकान में जाते हो, आपको वहां से क्या मिलता है और उसका यूज किस तरीके से होता है और उसे यूज करने से आपके जीवन में क्या होगा, ये सब चीजें आप लोगों को बड़ी गहराई से पता लगेगी। अब सुनना बात। अब जो व्यक्ति गुजरता है रास्ते से, उसे किराने की दुकान देती है, ईश्वरीय किराने की दुकान दिखाई देती है। अब जैसे दुकान दिखाई देती है तो मन में जिज्ञासा आती है। सुनना, शब्दों पे बहुत विशेष तरीके से गौर करना। ये शब्द हैं जो आप लोगों को इस कहानी का बहुत गहरा असर बताएंगे। आप लोगों को मतलब बताऊं कि जैसे ही वो आदमी उस दुकान को देखता है, ईश्वरीय किराना को दुकान को देखता है, तो उसे जिज्ञासा आती है। अब जैसे ही जिज्ञासा आती है तो सोचता है, अब मतलब उसके ख्याल आ रहा है, अब ख्याल क्यों ना इसके अंदर जाया जाए। अब वो जैसे ही जाता है अंदर और देखता है कि वहां पे ईश्वरीय दूत खड़े हैं, वो उसे एक टोकरी पकड़ा देते हैं। और अब जो वो शब्द बोल रहे हैं वो सुनना, वो बोलते हैं कि हे मनुष्य, इस दुकान में वो सब कुछ मिलता है जो एक इंसान की जरूरत होती है। इस दुकान में वो सब कुछ मिलता है जो एक इंसान की जरूरत होती है। और अगर आपकी टोकरी भर जाए फिर भी आपका मन नहीं भरे तो आप दोबारा आके भी यहां से कुछ खरीद सकते हो। ये सारी बात हो जाती है। तो अब सुनना, जो जब वो पहले कुछ खरीदने के लिए जाता है, सबसे पहले उसे धीरज दिखाई देती है। धीरज भी उठा के एक डिब्बा टोकरी में डाल लेता है। उसके बाद में थोड़ा सा प्रेम दिखाई देता है तो एक डिब्बा प्रेम का भी डाल लेता है। और फिर थोड़े से आगे चलता है, फिर उसे एक डिब्बा मतलब समझ का दिखाई देता है, तो सोचता है कि समझ भी डाल लेते हैं, काम आएगी जीवन के अंदर। अब समझ रखने के बाद थोड़ी दूर चलने के बाद फिर उसे विवेक दिखाई देता है। अब विवेक दिखाई देता है तो विवेक तो चाहिए आदमी को, तो विवेक भी उसमें रख लेता है। अब जैसे ही एक थोड़ा सा चक्कर काटता है तो उसे साथ के साथ विश्वास दिखाई देता है। तो विश्वास तो संसार में टिकने के लिए जरूरी है ही, तो वो संसार मतलब विश्वास के भी दो डिब्बे रख लेता है। अब फिर सोचता है कि और कुछ खरीदना चाहिए, अभी तो टोकरी खाली रह गई, अभी टोकरी खाली रह गई। अब वो जैसे ही आगे बढ़ता है उसे पवित्रता दिखाई देती है। पवित्रता भी यार बहुत काम की चीज है, तो इसकी 3 डिब्बे वो अपनी टोकरी में रख लेता है। सुनना, आपके जीवन का रुख बदल देगी ये कहानी, आपके जीवन का रुख बदल देगी। अब देखना, अब पवित्रता रखने के बाद अब होता क्या है, उसे सामने एक शक्ति का बोर्ड दिखाई देता है। अब शक्ति का बोर्ड दिखाई देता है तो चाहिए सारी शक्ति आदमी किसको नहीं चाहिए संसार में। तो जैसे ही आगे जाता है उस शक्ति के बाद में वो क्या करता है कि वो साहस भी रख लेता है कि साहस तो चाहिए, सारा कहीं लड़ाई वड़ाई करने की जरूरत पड़ जाए, चाहिए ना। तो अब साहस भी, वो एक डिब्बा साहस का भी रख लेता है। और साहस का डिब्बा रखने के बाद उसे सामने सहनशीलता दिखाई देती है, तो भाई साहब सहनशीलता का डिब्बा भी रख लेते हैं। अब सहनशीलता का डब्बा रखने के बाद थोड़ा सा आगे चलता है, उसे मुक्ति दिखाई देती है कि सारे कामों के बाद अगर कहीं फंस भी जाए तो मुक्ति तो चाहिए ना। तो अगले भाई साहब आगे आगे जाके थोड़ा सा और मुक्ति भी रख लेते हैं। सुनना बात को। अब जैसे ही वो आगे जाते हैं, अब जिज्ञासा के ऊपर उनकी नजर पड़ती है कि सामने प्रार्थना रखी हुई है। प्रार्थना इसलिए कि साला
सारे काम भगवान को जो पसंद थे वो ले लिए। अब साला कहीं गलती भी हो जाए, भगवान नाराज भी हो जाए, तो उसे प्रार्थना करके मना तो लेना, तो वापस अपने जो गुण है वो वापस काम आ जाए। तो वो अब जैसे ही जिज्ञासु की नजर में प्रार्थना दिखती है तो प्रार्थना को भी रख लेता है। अब सुनना बात कितनी गहराई की है। अब जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है और साथ ही आनंद से, शांति से, गीतों से भी टोकरी भर लेता है। अब टोकरी फुल हो गई, अब जगह नहीं है टोकरी के अंदर। अब वो जैसे ही बाहर जाता है, तो सुनना होता क्या है, उसे जो ईश्वरीय दूत दिखाई देते हैं और उनको वो बोलता है कि इसका बिल क्या है, इसका बिल क्या पे करना पड़ेगा। सुनना बात तो कितनी गहराई की है देखो। वो बोलता है कि इसका बिल क्या पे करना पड़ेगा। तो जो अब ईश्वरीय दूत बोल रहे हैं वो सुनना कितनी गहराई की बात है। वो बोल रहे हैं कि इसका यही है, इसका बिल यही है कि आप इसे लोगों में बांटो, इसे लोगों में लुटाओ, इसका भोग करो, तभी आप लोगों का इस संसार में भला होगा, तभी आप लोगों का इस संसार में एक कुछ अलग ही सिक्का चल। देखो ऐसे बोलते हैं कि इन सब का लेने के बाद, ये सब चीजें आपके पास होने के बाद यह एक सतगुरु की संगत हो जाती है। और ये सतगुरु की संगत आपको कभी नीचे नहीं आने देती, आपके जीवन में ग्रोथ के अलावा और कोई बातें नहीं होती। अब इस कहानी के सार से हमें सीखना क्या है, वो सीखना इस तरीके से है। देखो आप लोगों ने अभी तक ज्ञान प्राप्त नहीं किया है तो करो, पहली बात तो ये। और उसे भाई साहब दबा के मत रखो, अपने टैलेंट को दबा के मत रखो, उससे यूज करो, उसे लुटाओ लोगों में। देखो जब आप अपना ज्ञान, अपना टैलेंट बाहर निकालोगे तो आपकी ही इसमें जय जय होगी, जय जयकार होगी। तो आप लोगों को समझना ये है, आप ज्यादा से ज्यादा अपने ज्ञान को बढ़ाओ। और सबसे बड़ी बात इस कहानी में एक जो बड़ी गहराई की बात समझने की है कि ये सब चीजें भगवान को प्रसन्न करने के लिए थी। और अगर आप लोग ये सब कुछ कर सकते हो तो आपका जैसा इस संसार में कुछ भी नहीं है, आपका जैसा इस संसार में कोई भी नहीं है। आप जितने भगवान को खुश कर सकते हो, आप जितने बड़े भगवान के भक्त बन सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये सब चीजें मिलना, ये हर किसी की बस की बात नहीं है। मैंने आपको कितनी गहराई से समझा है। और सुनना, अगर फिर भी वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग एक बार दो बार जरूर देखें इस वीडियो को, क्योंकि ये कुछ विशेष स्टोरी है जो हर किसी के समझ में नहीं आएगी। लेकिन आप लोगों को इसको बड़ी गहराई से समझ के और अपने जीवन में उतारना चाहिए, मेरा मानना ये है। क्योंकि आप लोगों ने आज तक कभी अपने दिमाग में, अपनी सोने के लोटे में ऐसा विचार लेके भी नहीं आया होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, भगवान की भी दुकान हो सकती है और हम वहां से क्या खरीद सकते हैं। आप लोगों ने हमेशा किराने की दुकान से अपने खाने पीने का सामान खरीदा होगा, लेकिन जो ये ईश्वरीय दुकान है उसमें कुछ विशेष मिलता है, उसमें आप लोगों को जानना पड़ता है। भाई साहब एक बार मैं आप लोगों को इसका सार बता देता हूं कि सबसे पहले तो जिज्ञासा ही, जिज्ञासा के बाद में आप लोगों को देखो ख्याल आया, ख्याल के बाद में मिला आपको धीरज, और धीरज के बाद में आपको मिला प्रेम, प्रेम के बाद में मिला आपको समझ, समझ के बाद में विवेक, विवेक के बाद में विश्वास दिखाई दिया, विश्वास रखने के बाद पवित्रता आई, पवित्रता रखने के बाद, सुनना बात कितनी गहराई की है, पवित्रता रखने के बाद आप लोगों को शक्ति का बोर्ड दिखाई दिया, वहां से आपने सांस लिया, सहनशीलता ली, मुक्ति ली। मुक्ति के बाद में आप उस जिज्ञासा की नजर पड़ी कि प्रार्थना भी उठा लेते हैं, और प्रार्थना उठाने के बाद, और सुनना बड़ी गहराई की बात है, आनंद से, शांति से, गीतों से, इनसे भी टोकरी भर ली। ये है जीवन का सार। आप लोग जितना इसे अपनी गहराई से समझ सकते हो समझो, अपने जीवन में उतारो, उसे बांटो, ऐसी चीजें प्राप्त करने के बाद बांटो, क्योंकि ये ऐसी ग्रोथ करती है लोगों के जीवन में, आपके जीवन में। बात कि आप इनका कब तक सदुपयोग कर सकते हो और इसे कितना अपने जीवन में उतार सकते हो। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को इस वीडियो को शेयर करना है। ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाई गई है आपके लिए, और आप लोगों को सुनने के बाद पता भी लग गया होगा कि इसमें कितनी गहराई की बातें करी हुई हैं। तो आप लोगों को अभी इस वीडियो के माध्यम से क्या सीखने को मिलता है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, लोगों को शेयर करें, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति का भला हो सके, प्रत्येक व्यक्ति की आंखें खुल सके कि संसार में क्या क्या मौजूद है और हम उससे मतलब कितना दूर हैं, जो रियलिटी है उससे हम कितना दूर है। तो ये चीज आप लोग
जरूर सीखे। और दोस्तों, साथ ही जय हिंद।